हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनामिका शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और इनके सारे शासकों के बारे में जानेंगे और तुगलक वंश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो तुगलक वंश का प्रारंभ 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहा और खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण भी करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक जो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था और इसने भू राजस्व की दर को जो है 1/3 कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद की जो है स्थापना की और जो कि तुगलकाबाद था ये रोमन शैली में था। इस नगर में 56 कोट नामक एक दुर्ग भी बनाया गया और गियासुद्दीन ने 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को जो है विफल किया। और गियासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी का एक महल बनाया गया था उसमें दबकर हो गई थी। अब मोहम्मद बिन जो तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्तपिपासु कहा जाता था, जो कि बहुत ही बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया गया है और इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अरबी फारसी का महान विद्वान था और इसका नाम कई संज्ञाओं के साथ जोड़ा गया है। अंत विरोधियों का जो विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था वो भारत आया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इब्न बतूता किसने के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख जो है इब्न बतूता ने अपनी जो पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी जिसका नाम था रेहला, उसमें जो है उल्लेख किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो क्या की थी, दिल्ली से जो है देवगिरी नामक स्थान पर जो है स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? वो था तुगलक वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश के जो अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी करके जो गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने जो है 8 सितंबर 1320 ईस्वी को की थी। गाजी मलिक अर्थात गाजी तुगलक किस शासक का वास्तविक नाम था? ये गाजी तुगलक जो नाम था वो गियासुद्दीन तुगलक का नाम था। मंगोलों को पराजित करने के कारण जो गियासुद्दीन तुगलक है उसे जो है किस उपाधि से नवाजा गया था?
जो गियासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि से जो नवाजा गया था वो कौन था? अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने जो है अपने सेनापति गियासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि से जो है नवाजा किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार जो है गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। अब जो है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? तो गियासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का सूबेदार था। दाग व हुलिया प्रथा अर्थात क्या? दाग व चेहरा प्रथा के प्रणेता कौन थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और लेकिन उसके प्रभावशाली ढंग को गियासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। ठीक है। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रथा को जो है व्यवस्थित किया था। कृषि आपदा आकलन अकाल अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई थी गियासुद्दीन तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत में पहली बार कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे हिसाब से इन फैक्ट्स को लिख लेना चाहिए। अपकमिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ऐसी पूर्ण संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? किस सुल्तान द्वारा खिलजी क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व के 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि की जाएगी? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के किस संत से अच्छे जो है संबंध नहीं थे गियासुद्दीन तुगलक के? वो थे निज़ामुद्दीन औलिया से जो है गियासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का समय जो था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जूना खान था। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? वो इम्पोर्टेंट कार्य किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये संगम से रिलेटेड है, इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? वो था दौलताबाद में। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसके दरबार में किसने 17 बार गुजारे बरनी? ठीक है। अब जो है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे जो है चीन के शासक तोगन तिमुर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को भेजा था। और फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? दूधा और बिख और संसगानी। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, दूधा, बिख और संसगानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फिरोज शाह ने कितने कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो लगभग ये 30 थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो 5 नहर बनवाए थे इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? वो करों के नाम थे खराज, खम्स, जजिया और जिकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू माता से उत्पन्न
पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जिसकी माता थी वो हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक किसका पुत्र था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के जो छोटे भाई थे उसका पुत्र था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें और इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज़ करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और जिन लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता है उन साथियों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपने मुझे सुना और अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसलिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।